नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विजय एकादशी व्रत की कथा। 24 फरवरी 2025 जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाने जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजय ग्यारस भी कहते हैं। पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पितृ और पूर्वज नीच योनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाले को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो स्वयं श्री भगवान श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। तो आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ विजय एकादशी की। बहुत ही बढ़िया दुर्लभ इस कथा है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट और कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथाओं को पूरा अवश्य सुने। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक एकादशा जो महात्म सुनने में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और उसकी कथा क्या है, कृपा करके मुझे इस संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलता है। एक बार देश नारद जी ने जगपति ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे विजय एकादशी की कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको विजय एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापाप रावण ने माता सीता का हरण किया। इस दुखद घटना से श्री राम जी की कथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे महाराणासुर जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता माता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ण की तरह प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां पर उन्हें बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता श्री राम जी का महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कहा सुना दिया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सहमति से वानरों तथा भालू की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर भगवान श्री राम ने विशाल समुद्र की गाड़ियां से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आप में से कुछ विलुप्त नहीं है। यहाँ से सीधा योजन दूर कुमारी द्वीप में एक वक्त दल मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम से ब्रह्मा हो सकते हैं, ज्ञात है। वह आपकी विजय के उपाय बता सके। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वग्दक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रणाम करके एक और बैठ गए। अपने आश्रम को में श्री राम को आया देख महर्षि वन वग आभ्लश से पूछा, श्री राम, आपने किस प्रयोजन में मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके आप मुझे प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, ऋषिवर, मैं सेना सहित आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वन अलभ से कहा, हे प्रभु राम, मैं आपकी एक अत्यंत उत्तम व्रत बताता हूँ जिसको करने से आपको विजयश्री
अवश्य की प्राप्ति होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु और श्री राम जी ने इसे पूछने पर महर्षि वग्दल से कहा कि श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपकी विजय आवश्यक होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम इस उपाय को उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाया। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करा। उस कलश के नीचे 7 नाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर भगवान श्री विष्णु जी के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करी। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करा और वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापति के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेंगे। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसको दोनों लोकों में विजय श्री भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, इस व्रत का महत्व मैं श्रवण करता हूँ या पढ़ाता हूँ, उसे वज्रपाई यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा मानव मात्र की समस्त मनोकामना पूर्ण करता है। प्रभु श्री स्वयं तो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, किंतु अपनी लीला के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें विष्णु भगवान के नियमित इस व्रत को किया। विजय की इच्छा वाले इस उपवास को करके अनंत फल भागी बन सकता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी ने बैकुंठ धाम वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले कोई भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भी भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देववंश, जो भी हो रहा है सब नियमित के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले को, कर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह वहीं से रुका नहीं। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के मोहरे से भरे एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी ने की बात सुनने के लिए बात प्रभु बोले, यह सही ही है हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म उसका भाग्य तय करता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करते हुए वैकुंठ से चले दिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज सुबह शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज समस्त
मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर भी माता तुलसी लक्ष्मी कहती हैं कि मैं स्वामी इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपा कर आप इस कथा को सुनना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाते लगे। हे देवी, पूर्व काल की बात है कि दक्षिण दिशा में तुषभद्र नाम की एक बड़ी ही नदी है। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म की उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के कुवच कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी, उससे अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र के लोग घर आते हैं, वह स्त्री को अपमानित करके भगा देती थी। वह स्वयं काम को भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्री के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। वह कभी वन में कभी किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुष को राह देखने लगती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग मोह विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसे चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकालने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह ना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपना काम वासना को शांत करूं। वह जोर जोर से विलास करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्ष करने के लिए उसके पास आ गया। उसे भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भयंकर थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कृति इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे भाई बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा बख्श करके मुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तो मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी पापनी स्त्री का भक्ष करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, बाघ, तुझे कौन से, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और मुझे जैसी स्त्री का भक्ष क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्ष कर दो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए हवन किया, उन पापियों के भोग का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लेकर कार्य किए। वस्तु का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। उस वस्तुओं का दान भी श्री ग्रहण किया और दूसरे धन से लेता था, लेकिन कभी भी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप
करता चला गया। और फिर एक दिन मैंने धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मण के साथ मिलकर अपने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोल करके हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवता का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। और फिर उस स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पेट पर काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे छोड़कर पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने त्रिकुट गुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रकूट कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने दूसरे से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान पूजा न करके झूठ बोलकर मंत्र भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्ष तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में से निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्री का भक्ष नहीं करता था। मैं केवल पापी दुराचारी कुलचरा स्त्री का भ्रम करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, पापन, तेरे आचरण से कुल कटा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापन स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर कर खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापन स्त्री को पकड़कर यमपुरी ले गए। चित्रकूट ने उसे स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने स्त्री को नरक डाल दिया। कई वर्ष तक नरक की अग्नि में डालने के बाद फिर पृथ्वी लोक में एक चंडाल के घर में जन्म लिया और फिर वह दुख भोगने लगी। उस दुख को सहन करते करते वह तीर्थ स्थान पर करने के उद्देश्य से अंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री को भी वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा। वह उस स्त्री ने कहा कि पापन स्त्री ने वहीं से उसे तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाया। फिर उसी रात हृदयघात से मृत्यु हुई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उसे पापी स्त्री को पास में बांध ले गए जाने लगे, तभी भगवान विष्णुदेव को दो हर्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, दूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसी आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो। जब अब तुम यमदूत से कहा यमराज के आदेश से इसे ले जाने आए हो, किंतु आप भी किसी कारण से रोक रहे हो। यह स्त्री अत्यंत ही पापी है। तब भगवान विष्णु के प्रसाद कहने लगे, यह स्त्री तुम भगवान भक्त हो तो यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसे शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। प्रसाद की बात सुनकर यमदूत तो उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां पर जाकर यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के प्रहलाद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्णलोक ले गए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नियमित शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्य बनती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घोड़े के नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु उतनी तृप्ति नहीं होती जितने वे मनुष्य तुलसी के द्वारा एक पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो 1000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समान आने पर मुख में तुलसी का पत्ता जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत सबसे अधिक महत्व है, इसलिए सबकी पहले पूजा भगवान विष्णु जी की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के बैकुंठ की तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त हुई।
पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसे स्थान सबसे अधिक पवित्र होते हैं। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शालिग्राम की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ की जय। अब बड़े प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक दिन बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा हो। बड़ा ही भाव से भक्ति से पूजना अर्चना उन्हें वृद्ध आश्रम में क्या बाधा थी। वह अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वह दिन भर जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोक कर ही दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर और ऋतु में फलदान में दिए दोनों भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी पड़ी रही और बिना और पानी के कुला करती थी, मुंह धोती थी। तभी कहीं थोड़ा सा बहुत धैर्य पांव धूप तो तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति में कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोज के दिन कट गए थे पर अब पहाड़ सी रात सामने आई थी। उसका कटा बड़ा ही कठिन था दिखाई दे रहा था। खटिया पर बड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिलती थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वह कहती, हे माता, अब मेरी लाज रखिए, अब मुझे शक्ति दीजिए, जैसे मैं भली भांति अब का व्रत कर सकूं और यह पाठ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ बेचैन तो बहुत ही पड़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराहट एकदम चिलचिला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा चिल्लाना सुना। परिवार के भर के नारी बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया की खटिया के समीप पहुंच गए। सब पूछने लगे, अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो, आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो। अम्मा जी की शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली, अरे मेरे प्राण तो निकाल रहे हैं। मेरी छाती भी ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। नातिन ने दादी पर छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी बंद आंखें कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा है, बहुत कठोर, जरा कर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात वे मुर्गा बनकर टेढ़ करने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा किंतु आसमान में कहीं और प्रातःकालीन तारा नहीं दिखा। वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उनके प्यास तो लग रही है। थोड़ी बहुत मन में विलासित होने लगा किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वह खटिया पर थिलथिला होकर लेट गई। किंतु थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर आई, उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शर का गिलास देखकर उसका मन ललचा लगाया किंतु अचानक व्रत का स्मरण आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने पानी के कुएं में पटक दिया है। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने दी और वेदांत पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर न करने जाने से सामने आग जलने लगी जिससे भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने के किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वह जहाँ तक मुस्कुराती सी बैठ गई। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब आकर बाहर निकला देखा तो समझ आई कि वह अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता की बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बुढ़िया अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं टाल सकती। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरे होते ही
बुढ़िया माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब उन्होंने यह जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके कई अभाव नहीं हुए, वह हर तरह के सुख साधनों में संपन्न हो गई। नातिन नातन वह घर भर गए और वह उस दिन से 12 महीने की एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी के माता के व्रत के प्रताप से इसे संसार में हर प्रकार के सुख भोग अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया है, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी को मनोकामना पूर्ण करिए। बोली श्री लक्ष्मी भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। बड़ी श्रद्धा से ही प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामना पूर्ण करने वाले को कथा को सुनते ही वर मुनि की पुत्री तुलसी माता अपूर्वक सुंदर थी। इसकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्हें नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बंद्रावन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को तुलसी जी से कहा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। मैं आपसे बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, इसी कारण से भगवान श्री नारायण एक नरसाद को दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। श्राप मिले दानव कुल में जन्म लेने के बाद उनमें नारायण का वंश हुआ और विद्यमान रहे, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के पूर्व संपूर्ण नारायण की तो नहीं, लेकिन नारायण के अशंक से युद्ध दा मन कुल जन्म उस शापग्रस्त प्रसाद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के ईश्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उस भावी भोग का भोगना है, तो तुलसी बद्री में वन में रहने लगी। नारायण का यह प्रसाद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और तुलसी से कहा, तुलसी जलंधर देखो कैसे दो पाप उनका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी पाप लगता है। इसके शरीर में नारायण का वास हुआ है, तुम प्रस्ताव को हर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसने इच्छा फल मिल गया। जलंधर के साथ उसका गोवर्धन विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उस महल में पत्नी बनकर रहने लगी। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी के साथ तुलसी के साथ बहुत ही दिनों तक राज्य किया। अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उनके अधिकार आ गए। स्वर्ण को शुभ होने लगे, देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, फिर भी अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उनका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब नहीं कुछ मराया जा सकता जब तक तुलसी ने छाया न आए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व में मेरा प्रसाद था, क्षण के श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा ये अंश उसमें व्यक्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय था। फिर भी देवताओं की सहमति से भगवान ने शिव से जलंधर के पास संदेश भेजा कि यह देवता को राज्य लौटा देगा या फिर उसे युद्ध करेगा। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने देवताओं के आपके लिए देवताओं का पक्ष लिया उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राज्य का कर्तव्य है, मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता ने कहा, मेरी प्रजा बनकर मैं आपका कोई भी अपमान नहीं कियाऊंगा। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार जाएंगे तो लज्जा की बात होगी, मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत होगी, अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वह सब कुछ सराहनीय समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं, तुम देवता को राज लौटा दो, उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठा होने दो, युद्ध होने से बचने का सही है। जलंधर ने कहा, मैं युद्ध से बल से देवताओं को जीत लूंगा, उसमें कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले जा सकता है, यह मेरा अंतिम उत्तर होगा। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, धर्म भोग सब कुल सूत्र में बंधा है, जीवन हर्ष सुख भय
सब दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल नियमित हैं। संभव है कि भगवान देव शिव दोनों का पक्ष लेकर मुझे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा शक्ति तेज मेरी रक्षा करेगा। तुम्हारे दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवता ने कहा, युद्ध छोड़ दिया। जलंधर ने भीष्म बाणों की वर्षा की, उन पर वे रोग उनके प्रहार से देवता डगमगा गए। उसने लगा दानवी शक्ति का प्रयोग, मानवीय युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर किसी को भी दिखाई नहीं दिया, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवी को घायल कर दिए। देवगण अपने अस्त्र से प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय तो करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश की मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लिया जाए। पड़े उन्हें तुरंत ही अपना स्वरूप जलंधर जैसे बना लिया और अस्त्र से सुज्जित हो तुलसी के पास पहुंच गए। बोले, हे मैं युद्ध जीत गया हूँ, सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी से आओ मैं अपने अंग लगा लूँ। अपति को प्रक्षण खड़ देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़ती मायावी जलंधर के गले से लिपटकर इस प्रकार पत्नी के दोनों अलंग से हो गई। खूब खुशी मनाई गई। पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार उस सती से तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज को जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था। यह कवच नष्ट हो गया, जलंधर शक्तिहीन हो गया है। जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर वशम हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने अधिश्रूप में आ गए। सामने अपनी पत्नी जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विषावित हुई। उसको पता लगा कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने श्राप दिया और सती के स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। पृथ्वी जी ने तुलसी के श्राप को स्वर्दय कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, दोनों को शराब मुक्त करना पड़ा। तुम ही अब क्या करना, शरीर को त्याग देना, तुलसी के बराबर के रूप में जन्म लेगी और मेरी पूजा तुलसी दल में होगी। मैं शालिग्राम